सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती पर अरोरा नगर में निकला भव्य तिरंगा यात्रा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंदास एक्सप्रेस न्यूज। अरोरा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में अरोरा नगर में भव्य जुलूस का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व मड़िहान विधायक रमाशंकर सिंह पटेल जी द्वारा किया जा रहा था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री संजीव गौड़ जी उपस्थित रहे। दुर्गा जी मंदिर पर स्थित सामुदायिक भवन से स्काउट गाइड के बच्चों के द्वारा बैंड के साथ और डीजे की धुन पर जुलूस रवाना हुआ। जगह जगह पुष्प वर्षा कर तिरंगा यात्रा का स्वागत किया गया। इस यात्रा में वनस्थली महाविद्यालय, नगर पालिका इंटर कॉलेज और जय हिंद इंटर कॉलेज के बच्चे समेत कई मंडलों के मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, नगर पालिका के पालिका अध्यक्ष व समस्त सदस्यगण सम्मिलित हुए। सभी विद्यार्थी हाथ में तिरंगा झंडा लिए हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहें व भारत माता की जय का नारा लगाते हुए 7 किलोमीटर लंबी दूरी तय कर सफर तय पुनः दुर्गा जी स्थित सामुदायिक भवन पर आकर यात्रा का समापन हुआ। उसके बाद क्षेत्रीय विधायक रमाशंकर पटेल ने आए हुए मुख्य अतिथि व सभी विशिष्ट जनों का आभार व्यक्त करते हुए तिरंगा यात्रा की समापन की घोषणा की। वही यात्रा कार्यक्रम के बाद आए हुए सभी विद्यालय के बच्चों के साथ साथ समस्त क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं और नगरवासियों को भोजन का प्रबंध करवाया। भोजन करने के पश्चात सब अपने गंतव्य स्थान को चले गए। भारत गुलामी के जंजीरों में जकड़ा था, तो कई ऐसे आंदोलन हुए। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश के लिए बहुत बड़ा कुर्बान किया है। देश को आज़ादी से लेकर के खंड खंड टुकड़ों में बसा भारत को अखंड बनाने में, और देश कैसे आगे बढ़े, देश का नौजवान कैसे रोजगार से वंचित न रहें, देश में गरीबी कैसे मिटे, देश का किसान कैसे मजबूत हो और देश को फिर से सोने का चिड़िया कैसे बनाया जाए, यह चिंता लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल करते थे, जिन्होंने देश को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। जो खंड खंड टुकड़ों में बसा भारत को अखंड बनाने में 562 ऐसे रियासतों को उन्होंने बिना खून खराबा के एकत्र किया था। जूनागढ़, हैदराबाद के निजाम नहीं चाहते थे कि हम भारत में विलय कराएं। एक चुटकी में संदेश देते हुए भारत में विलय कराया था, और जम्मू कश्मीर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपी गई थी, लेकिन आज तक जब हमारी सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार में, उस समय धारा 370 लगा करके जम्मू कश्मीर को भारत से अलग कर दिया गया था। लेकिन हमारे महापुरुषों ने कहा था, जिस दिन देश में मजबूत सरकार बनेगी, हम जम्मू कश्मीर को भारत का भिन्न अंग बनाएंगे। जब हमारी सरकार मजबूती के तौर पर देश और प्रदेश में बनी, धारा 370 को चुटकी बजाते हुए हमने समाप्त करके जम्मू कश्मीर को भारत में विलय कराया। आज भारत का जम्मू कश्मीर अभिन्न अंग बना है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के निर्माता थे, खंड भारत के प्रणेता से। इसलिए आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल इस यात्रा को हम लोगों ने एक संदेश दिया है देश को, विश्व को। इस देश के नायक अगर कोई है तो हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलो एकता पद यात्रा का क्या संदेश है? लौह पुरुष सरदार भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के अवसर पर यह पूरे देश में एकता यात्रा का संदेश लेकर के हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, जो हमारे सरदार पटेल जी थे, देश के आज़ादी में इनका अहम भूमिका रहा है। इस स्वतंत्रता आंदोलन के बाद जितने भी हमारे देश के अलग अलग रियासतें थी, उसको एकता सूत्र में बांध करके उनको जो है कि एक करने का काम किया। यह बहुत कठिन काम था। आज उसी उद्देश्य को लेकर के आज एकता यात्रा पथ निकाला जा रहा है। ये यात्रा पथ कहाँ से कहाँ तक निकला? इस यात्रा पद यात्रा में कितने संख्या में लोग रहेंगे? विधानसभा मड़िहान के अरोरा स्थल से लेकर के लगभग 7 किलोमीटर का पद यात्रा था। इसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारी कार्यकर्ता
और हमारे इस अहरौरा नगर पालिका के सभी सम्मानित नागरिक लोग और हमारे विद्यालय के सभी हमारे सम्मानित बच्चे और बच्चियाँ, सभी अध्यापकगण अध्यापिकागण सभी लोग उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया। ठीक है।